सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ कि ये चार फिगर को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है? आपके अंदर क्या चल रहा है इन चारों को देखकर? मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अगर इसको आप देखोगे तो बोलोगे कि यार ये तो इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, जो आज का नेक्स्ट कैंडल होगा वो कहीं ना कहीं इसको हंट करेगा। ठीक है, मानता हूँ मैं, आपकी बात मैं मान रहा हूँ। आज आप लोग मुझे पढ़ाओ, मैं पढ़ रहा हूँ, मानता हूँ मैं, ठीक है, हंट करेगा। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर अगर इसका लिक्विडिटी स्वीप है तो कहीं ना कहीं इसकी लो ली जाएगी, इस कैंडल की लो ली जाएगी। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन बियरिश में, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग है तो ये हंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये स्वीप है तो ये हंट होगा, मानता हूँ मैं। अच्छा, आप एक चीज बताओ, क्या मतलब ये हर बार वर्क करता है? प्राइज हर बार इसको रिस्पेक्ट देता है? तो बोलोगे कि नहीं सर, हर बार तो नहीं होता है। हाँ, कुछ टाइम होता है लेकिन हर बार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप कभी जानने की कोशिश की क्यों नहीं होता है? देखो, मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये आपका मंथली, वीकली, डेली कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग इंट्राडे ट्रेड प्लान करते हो। एक दिन में दो दो तीन दिन चार चार ट्रेड लेते हो। कभी आपने बोला है कि सर 4 आवर बायस पढ़ाइए? नहीं बोला है। जबकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 4 आवर ही आपके लिए मतलब बायस का काम करेगा, अच्छा काम करेगा, ना कि डेली। डेली हाँ, हेल्प कर सकता है, लेकिन इंट्राडे वालों के लिए 4 आवर बेस्ट है। लेकिन आप लोग तो कभी डिमांड ही नहीं किया कि सर 4 आवर बायस पढ़ाइए, वीकली बायस पढ़ाइए, मंथली बायस पढ़ाइए, डेली बायस पढ़ाइए, लेकिन 4 आवर नहीं। और पूरा गेम 4 आवर से ही शुरू होता है, 4 आवर से ही आपका डेली बनता है, डेली से वीकली बनता है और वीकली से मंथली बनता है। तो कहीं ना कहीं 4 आवर बायस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप लोगों की मर्जी। देखो, मैं जो चीज बताना चाहता हूँ वो क्या है। सबसे पहली बात है कि ये आपकी मैं बात माना हूँ कि मतलब इसके ऊपर क्लोज करे तो आज ये हंट करेगा। ये हर बार नहीं करेगा, ये हर बार नहीं करेगा। कब नहीं करेगा उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर ये हंट हो गया तो ये हंट होगा, होगा मानता हूं, लेकिन ये भी हर बार हंट नहीं होगा। कभी कभार प्राइस इधर के बायस को पकड़ता है और यहीं से ऊपर चला जाता है, या फिर कभी कभी बायस इसको हंट करके इधर के बायस को पकड़ता है, ऊपर चला जाता है। कब इसको लेगा, कब इसको लेगा, आपको पता है? नहीं पता है आपको। सेम वही वैसे ही यार यहाँ पर भी। जैसे एक एक बात और मान लो कि चलो मान लो कि ये यहाँ पर हंट हुआ और आपका प्राइस ही यहाँ पर ओपन हुआ। सेम जहाँ पे क्लोज किया वहां पे प्राइस ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे गया और ये अपना लो को हंट कर दिया। आप बस इतना ट्रेड के लिए बैठे हो, तब तो अगर मान लो कि वन साइडेड इसे हंट कर दिया, तब तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। सेम वहां पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, मार्केट ओपन हुआ, डायरेक्ट वन साइडेड तोड़ दिया, तब तो पूरे दिन आप ट्रेड नहीं करोगे। पूरे दिन आप ट्रेड नहीं करोगे या फिर अदर कोई पेयर में घुस जाओगे। मान लो कि आपने इसको मार किया और प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, इतना छोटा मतलब मूव पकड़ने के लिए यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ और आप बैठे हैं कि यहाँ पे ये जाएगा, पक्का जाएगा, और प्राइस कहीं इधर आ गया तो फिर फिर कहाँ गया आपका डेली बायस? देखो, अगर इसको आपको डीप में पढ़ना है तो कहीं ना कहीं मार्केट के इनसाइड में जाना पड़ेगा, आपको मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा कि हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है। और वही आपको बताएगा कि कब ये लेगा और कब ये लेगा। मान लो कि यहाँ पे कोई बायस नहीं है, सॉरी कोई पीवाई नहीं है, केवल ये लिक्विडिटी है और नीचे पीवाई है, तो यहाँ पे क्यों रुकेगा भाई? वहाँ पे क्यों रुकेगा? तोड़ ताड़ के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर आपका डेली बायस तो फेल हो गया। लेकिन बोलो कि सर अगर लिक्विडिटी स्वीप किया है तो ये लेगा, हम तो बोले थे लेगा, लेकिन फिर ये कहाँ से ऊपर जाएगा? सपोज डेट मान लो कि आपका बायस ऑफ साइड में है, ऐसे प्राइस ऊपर चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऐसे क्लोज किया, अगेन अगेन प्राइस यहाँ पे हाई लगाया, लो, हाई लगाकर इधर आकर क्लोजिंग दे दिया, ऐसे ऐसे क्लोजिंग दे दिया है। तो जो ये लेग बना है, ये लेग
डेली कैंडल में 4 आवर में या फिर 1 आवर में ये जो लेग बना है, अगर मान लो कि इसमें कोई भी पीवाई नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये लिक्विडिटी हंट होगी और नीचे का पीवाई टैप करने आएगा प्राइस। देखो मैं सबसे हट के बात कर रहा हूँ, ना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये हंट है तो ये हंट होगा, सभी लोग बताते हैं। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि हर बार नहीं होगा, ठीक है? दूसरी बात कि अगर जो लोग सोचते हैं कि मैं रातों-रात प्रॉफिटेबल बन जाऊँ, अमीर बन जाऊँ, तो भाई ये आपके लिए वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं प्रोसेस सिखाता हूँ, आप धीरे-धीरे करके ग्रो करोगे। हाँ, अगर आप सही से सीखोगे तब, नहीं तो जहाँ दिल करे तहाँ आप अपना स्ट्रेटजी लगा दोगे तो भाई फिर मैं भी नहीं बचा सकता हूँ आपको। क्लियर? सेम वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपके लिए 4 आवर बायस कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कि आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है और इस लेग में जो डेली कैंडल है, इस लेग में आपका 4 आवर का एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है और दूसरा 4 आवर का ऑर्डर मतलब नीचे डाउन साइड में यहाँ पर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ज़ाहिर-सी बात है कि इसको तोड़ के यहाँ पे आएगा ये, लिख लेना, ठीक है? अगर ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को लेकर आ रहा है तो नीचे भी 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा। 90% केस में मैं बता रहा हूँ, 10% की मैं गारंटी नहीं लेता। अगर 4 आवर बायस सॉरी 4 आवर पीओवाई टैप है तो 4 आवर पीओवाई पे आएगा ये। क्लियर? सेम वहाँ पर भी अगर मान लो यहाँ पे आपका 4 आवर का पीओवाई टैप हो गया और प्राइस के पास टाइम नहीं था वहीं पे ये क्लोज कर दिया, तो ये क्यों हंट करेगा भाई? ये हंट क्यों करेगा? ये तो कंटिन्यू वहाँ से डाउन साइड में आ जाएगा। फिर आप इसको मार करके बैठे रहो कि अरे यार! मेरा डेली बायस का ये लिक्विडिटी हंट नहीं हुआ, अप साइड में जो लिक्विडिटी मारे थे प्रीवियस डे हाई का वो हंट नहीं हुआ, कंटिन्यू नीचे आ गया। माथापच्ची बेमतलब का करोगे। कहीं न कहीं मार्केट के इनसाइड तय करता है कि ये आज कल का प्रीवियस डे हाई टैप होगा या नहीं होगा। केवल ओवरव्यू ऊपर से देख लेने से, लिक्विडिटी मार्क कर लेने से ये नहीं होता है भाई, ये रियल नहीं है। आपको मार्केट के इनसाइड में जाना पड़ेगा और डेली के बाद 4 आवर का ही नंबर आता है, ठीक है? 4 आवर के साथ आप रहो, भूल जाओगे डेली क्या है। डेली, वीकली, मंथली केवल एज़ एक कन्फर्मेशन के लिए रखो कि मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है, बाकी जो भी घटना होगी अकॉर्डिंग टू 4 आवर के ही होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सेम वहाँ पर भी, अगर मान लो कि ये प्राइस 4 आवर के पीवाई को टैप कर दिया, ठीक है? 4 आवर के पीवाई को टैप कर दिया, तो ये नीचे क्यों जाएगा? ये नीचे क्यों जाएगा? अगर मान लो कि इसने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को हिट कर दिया, तो फिर आप यहाँ से बैठे रहो कि मेरा यार ये हंट होगा, हम तो डाउन साइड में बैठे हैं, मेरा हंट क्योंकि इसके नीचे क्लोज किया है, ये हंट होगा, पक्का हंट होगा। क्यों हंट होगा? हंट क्यों होगा मैं पूछ रहा हूँ भाई? प्राइस तो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। तो फिर कहाँ गई आपकी डेली बायस? इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है, प्राइस अगर ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है? और 4 आवर के पीवाई को टैप कर दिया है प्राइस, तब इस लेग में ढूँढो कि आपका 4 आवर का पीवाई कहाँ है? प्रीवियस डे कैंडल के अंदर ढूँढो आप कि 4 आवर का पीवाई कहाँ है? अगर देखो कि 4 आवर का पीवाई यहाँ है तो प्राइस आएगा यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे आएगा, इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। हमेशा ये नहीं होता है, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, ये तो क्लियर है, ठीक है? ये क्लियर है। एक जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो हमेशा नहीं होगा लेकिन होता है। क्या होता है? वो देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपका डेली का कैंडल है, 4 आवर का कैंडल जो भी कैंडल है, ऐसे कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है? कंटिन्यू ऐसे ऊपर जा रहा है, कोई कैंडल आया, ये 4 आवर के पीवाई को टैप कर दिया, ठीक है? 4 आवर के पीवाई को टैप कर दिया। यहाँ पे क्या है आपका 4 आवर का अ, आप यहाँ पे मत मानो, आप मान लो कि इधर कहीं इससे नीचे कहीं 4 आवर का पीवाई है और ये आपका डेली कैंडल है, ये आपका डेली कैंडल है। देखो, जब प्राइस अपने 4 आवर के पीवाई को टैप कर दिया है, तो 4 आवर के पीवाई पे आएगा। अब ये नीचे की लिक्विडिटी ऐसे मार्क करना,
ठीक है? नीचे की लिक्विडिटी ऐसे मार्क करना। हाँ, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप अप साइड में हो, तो कहीं न कहीं प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लिख लेना। अगर आप अप ट्रेंड में हो, तो प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाउन ट्रेंड में हो, तो प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी। आप इसको नोट कर लेना। इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? मैं बता रहा हूं कि अगर आप अप ट्रेंड में हो, तो प्रीवियस कैंडल लो की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा, इससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी लो की लिक्विडिटी। अगर आप डाउन ट्रेंड में हो, तो प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कुछ लोग सीआरटी कैसे पढ़ाते हैं आपको पता है? सीआरटी कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं। इधर ये कैंडल का लो है, ठीक है? देखते रहना आप ध्यान से। एक कैंडल का लो है, और यहाँ पर प्राइस ने ऐसे स्वीप कर दिया। अब ये टारगेट लगा लेंगे, यहाँ तक जाएगा प्राइस। प्राइस अब यहाँ तक जाएगा। ट्रेंड उनको नहीं पता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। उनको ट्रेंड पता नहीं है कि उनका कौन सा ट्रेंड चल रहा है। क्या पता प्राइस इधर 4 आवर के पीवाई को टैप कर दिया हो, और इस लेग में 4 आवर का पीवाई यहीं पे है, और सब लोग टीपी कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। प्राइस क्या करता है? इधर आता है, और यहीं से ये कंटिन्यू घूम जाता है। सभी लोग ताकते रहे कि यार ये तो मेरा टीपी हिट नहीं हुआ, मेरा कंटिन्यू ऐसे। भाई तरीका समझो, मार्केट का चलने का बिहेवियर समझो कि चल क्यों रहा है, कैसे चलता है। अगर हाँ, अगर आप यही चीज, अगर आपको अपने सीआरटी लेना है, तो आप देखो कि आपका नीचे से ये स्वीप होना चाहिए। ये चीज नीचे स्वीप होना चाहिए। बाकी आप टीपी यहां तक तो हिट होगा, ये कंटिन्यू तोड़कर ऊपर चला जाएगा। ये सब तोड़ ताड़ कर ऊपर चला जाएगा, ठीक है? सीआरटी आप ऐसे प्ले करो, डायरेक्शन में प्ले करो। ऐसे नहीं कि मतलब आप डायरेक्शन के अगेंस्ट में प्ले करोगे तो आपका टीपी हिट होगा। हो सकता है टीपी हिट हो, बट तरीका सही नहीं है। टीपी हिट करने का आपका तरीका सही नहीं है। अब जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर गया, आगे नीचे कहाँ तक आया? नीचे 4 आवर के पीवाई तक आया। अब इस लेग में आपका 4 आवर का अगर पीवाई भी होगा, तो वो टूटेगा। फर्स्ट बार में ना टूटकर थोड़ा सा हर्डल बनेगा, लेकिन वो टूटेगा, श्योर टूटेगा वो, क्योंकि ये डायरेक्शन के अगेंस्ट में है। ठीक है? मैं ये चीज बता रहा हूं कि आपको 4 आवर बायस रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं बताऊं, जैसे मान लो कि ये आपका डेली टाइम फ्रेम पर ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपका डेली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक है। आप डेली टाइम फ्रेम पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक टाइप हुआ, आप सोचिए कि अब प्राइस ऊपर जाएगा। अरे भाई, कैसे पता कि प्राइस ऊपर जाएगा? केवल डेली टाइम फ्रेम का कैंडल, मतलब ऐसे मान लो कि ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, और थोड़ा सा टैप हुआ, और आपके दिमाग में चल रहा है कि अब प्राइस यहां से बाउंस बैक करेगा। लेकिन यही तो आपकी भूल है। आपको इंट्राडे प्ले करना है, ना कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। एक एक हफ्ते के लिए नहीं करनी है भाई। आपको एक ही दिन में 1-2 घंटा, 4 घंटा के अंदर आपको टीपी चाहिए। तो जब 4 घंटे के अंदर टीपी चाहिए, तो 4 घंटे का कैंडल देखो ना, 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक देखो। डेली पे देखोगे तो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से वो 7 दिन लगाएगा, 10 दिन लगाएगा अपना टीपी हिट करने में। लेकिन आप कैसे सोच लिए कि डेली टाइम फ्रेम का अगर ऑर्डर ब्लॉक टाइप हो, तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा? हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो ये मे भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो कहीं ना कहीं इस डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप मार्क करो कि आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। नॉट ए बीजी ऑर्डर ब्लॉक, नॉट ए बीजी ऑर्डर ब्लॉक। कभी भी आप ट्रेडिंग प्लान करो तो ऑर्डर ब्लॉक से, एबीजी से नहीं। एबीजी कुछ नहीं होता, एबीजी बस एक
ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने का तरीका होता है, बिग प्लेयर देखने का तरीका होता है कि बिग प्लेयर कहाँ पे एंट्री किए हैं, किस कैंडल में एंट्री किए हैं, वहां से एक इनर्जेटिक मूव आता है। ठीक है, वहां से एक इनर्जेटिक मूव आता है कि नहीं ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और बिग प्लेयर का एंट्री फुलफिल करने के लिए एफवीजी बन जाता है। आपको हमेशा एंट्री ऑर्डर ब्लॉक से लेना है, हमेशा आपको एंट्री ऑर्डर ब्लॉक से लेना है सॉरी। तो आप इंट्राडे प्ले कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में आप 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार करो, प्राइस वहां तक डेफिनेटली आएगा। हाँ कभी कभार बेस जा सकता है, लेकिन हमेशा आपको ऑर्डर ब्लॉक से ट्राई करना है कि अब हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप है, अब ये जा सकता है। अभी बात यहाँ पे नहीं बनी, जब ये 4 आवर का है तो उसके अंदर आप 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार करो कि हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, हम यहीं से लेंगे। हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे, हमको डेली से नहीं करना है, ना ही हमको 4 आवर से करना है, हमको 1 आवर से करना है। अगर आप इससे भी छोटा जाना चाहते हो कि 1 आवर के अंदर आपको अगर 15 मिनट का मिल गया, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, तो आप वहां से ट्रेड प्लान करो, भूल जाओ ये सब डेली 4 आवर। बस 1 आवर या फिर 15 मिनट प्ले करो, आपको डॉट टू डॉट। जैसे मान लो कि अगर जो लोग डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डायरेक्ट मतलब उठा लिए होंगे, ठीक है, यहाँ पे उठा लेंगे, आप वहां पे अपना टीपी बुक करोगे भाई, वहां पे आप बहुत माइनर एसएल के साथ टीपी बुक करोगे। तो फिर यहाँ पे जानबूझकर गड्ढे में आना क्या मतलब है? अगर मान लो कि यहाँ पे एक एसएल भी चला जाता है, रेयर केस में मैं मानता हूँ कि एसएल चला गया, ठीक है, ऐसे एसएल चला गया, बट प्राइस एसएल लेकर थोड़ा सा ऊपर गया, तो जब ऊपर जाएगा प्राइस तो यहाँ पे कोई ना कोई आपका एक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी बनाएगा, रिटेस्ट करेगा, आप अगेन उस पर एंट्री ले लेना, सिंपल बात है। लेकिन इतना बड़ा एसएल देने का क्या मतलब है? इतना बड़ा एसएल देने का क्या मतलब है? देखो मैं हमेशा साइकोलॉजी पॉइंट को हिट कर रहा हूं ताकि आप लोग समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं पहले डेली पे आया, डेली से 4 आवर पे आया, 4 आवर से 1 आवर 15 मिनट, यहाँ पे एसएल भी हिट हो गया, फिर अगेन रिटेस्ट पे एंट्री। मतलब ये चल क्या रहा है? मैं साइकोलॉजी पॉइंट को हिट कर रहा हूँ कि देखो सीन क्या चल रहा है। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया है कि ये हर बार नहीं होगा, फेल होगा। तो फिर आपको इसके अंदर क्या देखना है? तो आपको इसके अंदर देखना है 4 आवर, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल बात है, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक देखना है। 4 आवर आपको डेली की तरफ बिहेव करेगा और जो एक स्पाइक मूव होता है, लंबी मूव, आप वो पकड़ोगे 4 आवर। 4 आवर को अगर आप यूज करोगे तो आप स्पाइक पकड़ोगे, जो मार्केट में बड़ी बड़ी मूव आती है वो पकड़ोगे आप। और 4 आवर ही आपका बस इंटरडे के लिए डिसाइड करेगा, ठीक है, 4 आवर। अब देखो, मतलब मैं गोल्ड में आपको कुछ बता दे रहा हूँ, मैं सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ। डायरेक्ट हम आते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे, पहले वीकली पे आएंगे हम। वीकली पे देखो क्या सीन चल रहा है। बोलो कि सर वीकली पे तो हमारा एफवीजी है, ठीक है, एफवीजी मार्क कर लो, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मैं इस पे बनाऊंगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझ जाते हो, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझ जाते हो, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखो ये आपका वीकली टाइम फ्रेम का एफवीजी है। अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो जो मैं स्ट्रेटजी बनाया हूं कि वीकली में अगर 4 आवर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम वहां से ट्रेड ले लेंगे, हम वहां से ट्रेड ले लेंगे। तो जबकि जाहिर सी बात है कि हमारा 4 आवर पे यहीं पर डिस्प्लेसमेंट हो गया था हमारा, और यहाँ से हमको ट्रेड भी मिला, वन साइडेड ट्रेड, वन साइडेड मूव, ठीक है। तो देखो बात यहाँ पर भी नहीं बनी, बात यहाँ पर भी नहीं बनी कि हम 4 आवर से, ये तो हमारा स्ट्रेटजी, ठीक है, आप लोग भी इसको यूज कर सकते हो। अगर सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, आप देख लेना वहाँ से कि मंथली पे क्या करना है, वीकली पे क्या करना है, डेली पे क्या करना है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखो कि मैं क्या बता रहा हूँ। चलो देखो ये एक बिग कैंडल है, इसके नीचे ये कैंडल
क्लोज नहीं कर पाए, तो आप लोग मार्क करोगे कि ये हमारा हिट होगा, ये हाई पॉइंट हमारा हिट होगा, जो नेक्स्ट डे कैंडल ओपन होगा। चलो इसको मार्क करो आप। ये कितने तारीख का है? 23 अक्टूबर का है। अब हम सोचें कि हमारा ये प्रीवियस डे हाई हंट होगा, क्यों नहीं हंट हुआ वो देखो। हंट हुआ? नहीं। क्यों? क्यों हंट नहीं हुआ? जबकि अगर आप डेली बायस मार के हो, हंट तो हो जाना चाहिए, बट हुआ क्यों नहीं? क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं अपने हाई टाइम फ्रेम के पास आ गया था। दूसरी बात, ये क्या है? 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। जब ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ तो प्राइस कहां पे गया? तो 4 आवर के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे गया, एफवीजी। तो सेम यहीं पर रुकावट बन गया आपका। जब प्राइस 4 आवर से निकला तो यहाँ पे 4 आवर का एफवीजी टैप हो गया, जबकि प्राइस अभी पूरा मूड में था कि हम नीचे आएगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैं पढ़ा दूंगा आपको, वो समझ जाना। लेकिन ये देखो कि जब ये 4 आवर टैप है तो हमारा अब डायरेक्ट इंट्राडे पे बायस कहां पे चला गया? तो डायरेक्ट हमारा इंट्राडे बायस अब इस 4 आवर के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक चला गया। अब यहां से आप कंटिन्यू बाय कर सकते हो, आप यहां से कंटिन्यू बाय कर सकते हो। एक चीज और देखो, मैं इसको हटा रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब एक चीज देखो, क्या? जब प्राइस यहां से कंटिन्यू नीचे आया, ठीक है, इसमें भी कोई पीवाई नहीं है, और इधर ऊपर गया, इसमें भी कोई पीवाई नहीं है, यहां तक कोई पीवाई नहीं है, यानी कि इस लेवल तक एक भी पीवाई नहीं है 4 आवर पे रुकावट के लिए, एक भी पीवाई नहीं है। जबकि 4 आवर टैप करके ऊपर गया है, और ऊपर से जाहिर सी बात है कि 4 आवर टैप है तो ये नीचे आएगा ही। क्लियर? तो अब देखो सीन क्या चल रहा है, कैसे मार्केट मतलब साइकोलॉजी बना रहा है अपना। प्राइस जब यहाँ पे टैप हुआ, जब प्राइस यहाँ पर टैप हुआ, यानी कि इसको आप क्या मानोगे? एज ए रिजेक्शन ब्लॉक मान सकते हो, ठीक है। जब प्राइस यहाँ से टैप हुआ नीचे आया तो यहाँ पे क्या बनाया? डाउन साइड के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। क्या बनाया? ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड के लिए। अब यहां से आप कंफर्म हो जाओ कि ये लेवल हंट होने वाला है, ये लेवल हंट होने वाला है, क्योंकि अभी वीकली तो टैप नहीं है, केवल अभी 4 आवर पे अभी सीन चल रहा है। मान लो कि मैं इसको हटा दे रहा हूं, कहीं ना कहीं वीकली का एफवीजी आपका यहां पर है ना। तो जब यहां से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे डाउन साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक बना, तो आप यहां पे श्योर हो जाना कि नहीं, अब ये निकलने वाला है। मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको कलर दे रहा हूं। अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि भाई उतना बड़ा तो हमें सेल देंगे नहीं, उतना बड़ा हमें सेल तो देंगे नहीं, सिंपल बात है। 1 आवर में क्या दिख रहा है आपको? तो 1 आवर में आपका यहीं पर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, यानी कि 4 आवर के अंदर ही आपका 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, इतना छोटा। अगर हाँ, अगर बीच में होता तो हम ऐसे कर दे, लेकिन जस्ट डायरेक्ट शुरुआत होते ही अगर ऐसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर प्राइस इतना ऊपर भी आकर जाए तो हम इसको फेल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। एक बार आप 15 मिनट पे आकर देखो कि सीन क्या चल रहा है यहाँ पे। अब आपको एग्जैक्ट सीन दिखेगा कि यार यहाँ मार्केट में सीन क्या चल रहा है। टॉप पे जो कैंडल था 1 आवर का, ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक इधर से था, लेकिन यहां पर देखो कि 15 मिनट का एक आपका ऑर्डर ब्लॉक यहां पर भी है, और 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक आपका यहां पर भी है। सीन समझ में आया कि ये क्यों फेल हुआ और वो क्यों पास हुआ? क्योंकि अगर वीक में मान लो कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है और वीक में 15 मिनट का साफ सुथरा ऑर्डर ब्लॉक है, तो
वीक तक आएगा, पक्का प्राइस वीक तक आएगा। क्लियर? अगर इसको और भी छोटा करना चाहते हो तो एक बार 5 मिनट में आ जाओ, देखो क्या सीन चल रहा है। डर गया भाई, आजा। हम्म। 5 मिनट में देखो, ये इनसाइडर 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 यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन ये सब इनसाइडर है। ठीक है, ये सब इनसाइडर है। अगर मान लो कि अगर 5 मिनट में ऐसा मार्क करे तो ऐसे हो जाएगा। ये जो कैंडल है ये इनसाइड में है, इसलिए पूरा कैंडल लेना होता है, क्योंकि यहाँ से आपका एफवीजी चालू है। ये भी इनसाइडर कैंडल है, यानी कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड कैंडल ये होगा आपका। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। ऐसे होता है, देखो ये केवल ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस अगर बाहर जाएगा, केवल ऑर्डर ब्लॉक से, तो आपका काम हो जाएगा। तो फिर आप जहां पर टीपी रखे हो समझ लो कि वो कितना बड़ा होगा। यानी कि जो बिग, जो केवल 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम क्या मार्क करते हैं, देखो उनको, वो अभी उनका ऑर्डर मतलब यहाँ पे मान लो कि वो 4 आवर पे ले लिए, ठीक है, एंट्री कर लिए। अगर वो यहाँ पे करेंगे तो कहीं ना कहीं इधर इतना गड्ढे में जाना क्या मतलब है भाई? इतना गड्ढे में जाना क्या मतलब है? मान लो कि अगर ये आपका यहाँ पर एसएल ले लिया, तो जो 4 आवर पे लिए होंगे उनका भी तो एसएल चला जाएगा ना। अगर ये ऊपर निकल गया प्राइस, तो प्राइस अगर ऊपर निकल गया तो इनका भी दोनों लोग का एसएल चला जाएगा। लेकिन छोटा एसएल किसका जा रहा है? मेरा। अरे कोई फर्क नहीं है। अगर मान लो कि इसमें मैं सोच रहा हूँ कि अपने अकाउंट का डायरेक्ट 4% ट्रेड में लगाऊंगा, 4%। ठीक है, अकाउंट का डायरेक्ट मैं 4% लगाऊंगा और 1:2 पकड़ूंगा, हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट, 8% हो गया। तो सेम वही काम करो ना कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1-1%। 1% का रिस्क लेकर आप डायरेक्ट अभी यहीं पर बना रहे हो 3%। 3% आप यहीं पर बना रहे हो। केवल अभी प्राइस अभी आउट ऑफ ब्लॉक से बाहर भी नहीं निकला। अरे अब जब निकलेगा, और जब आप नीचे 4 आवर का सपोज डेट मान लो कि आपने 4 आवर पे कहाँ पर टीपी रखा, आपने 4 आवर पे टीपी रखा कि ये हमारा पक्का हंट होगा, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं है, बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, तो ये पक्का टूटेगा। ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। अब 4 आवर का पीवाई किधर है? ये टूटने के बाद 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक मैं क्यों लिए हूं? क्योंकि इस बड़े कैंडल के अंदर ये सब इनसाइडर है। इसके बाद फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड कैंडल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैंडल दिख रहा है आपको? तो कहीं ना कहीं ये एफवीजी और ये भी एफवीजी, आप इसको ना मार्क करके आप इस बड़े कैंडल को मार्क कर लो, यहां तक इस कैंडल को। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें माइनर एफवीजी है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। समझ जाओ कि वहां से आपको कितना बड़ा ट्रेड मिलेगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अभी प्राइस आपका ऑर्डर ब्लॉक से बाहर ही नहीं निकला, आप अपने ट्रेड को सीटीसी कर दिए, अपने ट्रेड को आप सीटीसी कर दिए। सीटीसी मतलब कि अरे भूल गए कि मैं ट्रेड भी लिया हूं। जाएगा तो क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, जीरो आएगा तो पूरा साम्राज्य बिटोर लोगे आप। ऐसे ट्रेड करो, फालतूगिरी नहीं, ऐसे ट्रेड करो, सिंपल बात है। कहीं ना कहीं आपको ये बायस पकड़ना है, ना कि डेली बायस पकड़ना है। डेली बायस पकड़ोगे तो यही हिट नहीं होगा, वहां से प्राइस कंटिन्यू डाउन में आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, कैसे आपको हेल्प करेगा। दूसरी बात कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट को कैसे देखना होता है। जैसे मान लो कि आप सुबह सुबह मार्केट में आए, चार्ट ओपन किए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, क्योंकि आप तो इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर तो हो नहीं, पोजिशनल ट्रेडर तो हो नहीं। अगर मान लो कि पोजीशन भी करना है आपको, तो ये सब रूल अगर फॉलो कर लोगे तो आपका लॉस 9 के बराबर होगा। जो व्यक्ति 4% का रिस्क लेकर 1:2 इधर तक बनाना चाहता है, आप 1% का रिस्क लेकर कितना बना रहे हो? 1:25।
यानी कि आपका लॉस 9 के बराबर है। अगर आपका मान लो कि अगर एक बार एसएल भी हिट हो गया, ठीक है? अगर एक बार एसएल हिट हो गया, सेकंड टाइम उस पे री एंट्री करो कब? जब वो डिस्प्लेसमेंट करे तब। अगर वो भी एसएल चला गया, 2% हो गया, जब भी आपको डाउन साइड में एंट्री देने का मौका मिले, आप एंट्री लो। ऐसे पकड़ो ट्रेड। देखो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ, ठीक है? और हाँ, आप लोग अगर मेरे साथ हो तो मैं गारंटी बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा करोगे, ठीक है? बस जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, बहुत अच्छा करोगे। अरे मैं तो देखो, मैं भी ऐसे ही ट्रेड होल्ड करता हूँ, जबकि मैं छोटा-छोटा क्लिप अपने टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। देखो मुझे कोई उतना नीड नहीं है कि मैं शो ऑफ करूँ, दिखाऊँ, बिल्कुल नहीं। बस आप पढ़ने पे फोकस करो। अगर एक बार आप अच्छे से लर्न कर लिए तो मैं रियल बता रहा हूँ कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है? मैं फालतू कुछ नहीं बताना चाहता हूँ कि आप ये उखाड़ लोगे, वो कर लोगे, अरे नहीं। जो भी करना हो करना, लेकिन बस आप सीखने पे फोकस करो। ठीक है फ्रेंड्स? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।